विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। 14 जुलाई 2024 को 189 पदों के लिए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। ठीक है। राज्य युवा कल्याण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी श्री रविंद्र जुगराण जी ने बताया है कि इस बार की जो पीसीएस की परीक्षा होगी उसमें 1/3 क्वेश्चन जो होंगे वो उत्तराखंड से बनेंगे। आगे तो उत्तराखंड से बनने से यहाँ के इस राज्य के युवाओं के जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। इससे ज्यादा सिलेक्शन मिलेंगे, ज्यादा बच्चों को यहाँ के मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो क्या करना है आपने, ठीक है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, लेकिन ज्यादा जो आपने लास्ट क्लास में जोड़ देना है वो उत्तराखंड पढ़ दें। जैसे उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का क्या पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक से संबंधित है, बजट जो भी है, उन सब पर ज्यादा ध्यान देना आपने। क्योंकि अगर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो संभावना बढ़ रही है आप लोगों की। क्या हो रही है? क्योंकि ग्रुप सी के लिए आपने उत्तराखंड पढ़ा ही है, अब बस आपने उस उत्तराखंड का फायदा कहाँ उठाना है, पीसीएस में उठाना है। ठीक है। तो 50 में से अगर आपके 50, 45, 48 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और उधर से भी आपके अगर लगभग 100 में से आधे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो संभावना होती है कि आप मेंस लिखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो अब मैं वही यूनिट 6 में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करा रहा हूं। ठीक है। तो पहले मैं भारत के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे करा देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन है मेरा, सप्तरथ मंदिर कहां अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम भी बोल सकते हैं, महामल्लपुरम भी बोल सकते हैं। जब हम पल्लव शासक पढ़ रहे थे, पल्लवों के समय में सप्त पैगोडा, क्या सप्त पैगोडा, सप्तरथ मंदिर, ये पत्थर से बने हुए मंदिर हैं, इनकी संख्या 8 है। धर्मराज रथ है, धर्मराज मतलब युधिष्ठिर, धर्मराज रथ है ना, द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव रथ है, भीम रथ है। इस प्रकार के रथों के नाम देख लीजिए और उसको अपने ग्रुप में क्या कीजिए, सेंड कर दीजिए। अभी सप्त पैगोडा में जो मंदिर हैं उनके नाम क्या क्या हैं, एक वो भेज दीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि सप्तरथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट की जो शैली है वो कौन सी है? पल्लव निकालिए भाई, किताब खोलिए, पल्लव निकालो। नरसिंह वर्मन फर्स्ट की शैली कौन सी है? क्योंकि अलग अलग शैलियां पढ़ते हैं ना आप, महामल्ल शैली पढ़ते हैं, राजशेखर शैली पढ़ते हैं, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट की शैली बताइए मुझे कौन सी है? तो सप्तरथ मंदिर से संभावित जो क्वेश्चन होंगे वो आगे पीछे क्या करना आपने, संभावित मैंने कहा क्या क्या है। एक तो यही है कि संख्या कितनी है, तो 8 है, जो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर उसमें सबसे छोटा रथ पूछा हुआ है एक बार, तो द्रौपदी रथ है। सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है। फिर सभी मंदिरों के नाम याद करने हैं आपने, कौन कौन से मंदिर हैं वो, और एकाश्म मंदिर है, वो एक ही पत्थर से काट के बनाए गए हैं। द्रविड़ शैली में जो शुरुआती मंदिर दिखते हैं वो पल्लवों के समय में मिलते हैं। चोलों के समय में ये अपने चरम पर पहुंच गई। कौन? द्रविड़ शैली। चोलों में पढ़ेंगे अभी हम वृद्धेश्वर मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, जो कि राजराज फर्स्ट बनाएगा। कौन बनाएगा? मिल गया? 5G काम नहीं आ रहा, मतलब किताब ही काम आ रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम कहां स्थित है? मेन अक्षरधाम जो था वो गांधीनगर में था, अब तो दिल्ली में भी है शायद। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क आपका उड़ीसा में पड़ता है, सूर्य मंदिर है ना। और इसको बनाया था नरसिंह देव ने। किसने? देखिए एक बार चेक कीजिए, क्या गंग शासक नरसिंह देव ने बनाया था इसको? ब्लैक पैगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, गंग शासक है ना, गंग वंश का शासक है। गंग डायनेस्टी है दरअसल, डायनेस्टी का नाम।
खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इनका निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। ठीक है। हिंदू और जैन मंदिरों से हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। कामसूत्र को उकेरा गया है मंदिरों के जो शिखर हैं। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर लूनी नदी के किनारे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंसर, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। रिचेस्ट टेम्पल था कभी, बाद में शिरडी साईं बाबा का मंदिर क्या हो गया? रिचेस्ट हो गया। ठीक है। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। कहां पर? माउंट आबू में। होय सालेश्वर मंदिर कहां के प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है? ये होय सालेश्वर मंदिर, होय साल कहां अवस्थित है भाई? हाँ जी, अरे यार, हाँ हेलिविड में अवस्थित है। कर्नाटक में ही है। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। करंट का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो आंसर मिला? रथ मंदिरों के नाम मिले या ये मिला कि शैली कौन सी है? कोई चाल मस्त, कोई हाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त, सब है अपनी मस्ती में, दीवानों की बस्ती में। हाँ, तो मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं, जल्दी दीजिए आंसर। कौन कौन से हैं? धनराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ। सबसे छोटा रथ जो द्रौपदी रथ है, सबसे छोटा द्रौपदी रथ। सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? ओडिशा में है। कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। सूर्य के कितने घोड़े होते हैं भाई? 7 सूर्य के रथ पर। हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। पक्का? बाकी उत्तराखंड में 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ हो गए, पर हिंदुओं के 4 धाम जो हो गए वो कौन से हो गए? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ठीक है। चूहों का मंदिर कहाँ है भाई? करणी माता का मंदिर राजस्थान में। चूहे है ना। प्लेग भी नहीं होता वहां। प्लेग किस चीज से होता है? अब ये मत बोलना चूहों से होता है, और ये भी मत बोलना कि चूहों पे पिस्सू होते हैं उनसे होता है। प्लेग का कारण बताएं मुझे। बैक्टीरियल कारण है, वायरल कारण है, क्या कारण है? बैक्टीरियल कारण है। कौन सा बैक्टीरिया है प्लेग के लिए जिम्मेदार? हाँ जी, yersinia pestis। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है भाई? शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती, अकबर के सारे बच्चे शेख सलीम चिश्ती की झोपड़ी में पैदा हुए। अकबर के बच्चे ही नहीं हो रहे थे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अकबर के बच्चे नहीं हो रहे थे। शेख सलीम चिश्ती की यात्रा की अकबर ने, क्या की? बिना जूतों के की। क्या की? और बीच में क्या? फतेहपुर सीकरी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो फतेहपुर सीकरी नगर बसाया, वो भी अगल बगल ही बसाया। शेख सलीम चिश्ती की जो झोपड़ी थी उसके अगल बगल। बुलंद दरवाजा भी वहीं पर है। समझ में आया? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर लूनी नदी के किनारे है। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बन गया था। कि किसने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। पक्का? सोने का समय नहीं है भाई, उठो, जागो, ढूंढो। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुछ ने तो कसम खा रखी, हम बोलेंगे ही नहीं, उत्तर ही नहीं देंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा, जल्दी ढूंढो।
कुतुबुद्दीन ऐबक। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। पूछा हुआ कहां अवस्थित है, तो कोणार्क में। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहां अवस्थित है? श्रीरंगा मंदिर भारत का। अब तो खैर अक्षरधाम हो गया दिल्ली वाला, लेकिन वैसे मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन था? श्रीरंगा मंदिर। ये कहां पर है? तिरुचिरापल्ली। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनाया था इसको। किसने बनाया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनाया था। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां है? माउंट आबू राजस्थान में है। कामाख्या देवी का मंदिर कहां है? असोम में है। कामाख्या देवी असोम में। द्वारकाधीश मंदिर कहां अवस्थित है? द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में। द्वारकाधीश मतलब कृष्ण। द्वारका कहां था? गुजरात में था द्वारका। ठीक है, डूब गया वो। जहां पे कृष्ण थे वो डूब चुका है। तो द्वारकाधीश का मंदिर कहां? मथुरा में। मथुरा के पेड़े सुना है? रिफाइनरी थी यहां पर, एक बंद करनी पड़ी, ताजमहल काला हो रहा था। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर, मतलब कौन कौन से मंदिर हैं? ये नहीं है, बाकी विमल मंदिर है, तेजपाल मंदिर है, वास्तुपाल मंदिर है। मैंने कहा है तो विमल, अरे विमलनाथ जो थे वो तीर्थंकर थे ना। विमलनाथ, तेजपाल और वास्तुपाल ये मंदिर हैं। विश्वनाथ मंदिर जो है काशी में है। काशी विश्वनाथ भगवान शिव का मंदिर है। श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम में किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? भोजशाला। राजा भोज का नाम सुना है? जो जब राजा भोज की मृत्यु हुई, उत्तराखंड वालों ने पूछा कि जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो क्या कहा गया? नहीं, उल्टा पूछा उन्होंने। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, यानी राजा की मृत्यु होने पर सारे विद्वान क्या हो गए? मतलब सरस्वती जो हो गई है वो निराश्रय हो गई है। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती किस राजा की मृत्यु पर कहे गए शब्द? आंसर राजा भोज की मृत्यु पर कहे गए। किसकी? राजा भोज की मृत्यु पर कहे गए। तो भोजसर मध्य प्रदेश में पड़ता है, भोजशाला ये मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। और किताबें लिखी भोज ने बहुत बड़ी बड़ी। बताओ तो कौन कौन सी किताबें लिखी? राजा भोज की किताबें बताओ। राजा भोज की किताबें भी आती हैं पेपर में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर। चित्रगुप्त आपको पता है यमराज के साथ रहते हैं, लेखा जोखा करते हैं, हिसाब किताब। तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहां पर है? उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन में है। भोज की किताबें पूछी मैंने, कौन कौन सी है? भोज की किताबें, राजा भोज की। तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। कौन है? सरस्वती का मंदिर है वहां पर। कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? आंसर पुष्कर। कौन सा? पुष्कर। अंकोर वाट का मंदिर कहां है? सॉरी, अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं किनकी? कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। किसकी मूर्तियां हैं? हाँ जी, तुक्कों के तीर मत मारना इस समय। हिंदू देवताओं की। इसकी जगन्नाथ मंदिर कहां अवस्थित है? उड़ीसा में। कहां का? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ठीक है। किसने बनाया? अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया। गंग शासक अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया। रथ यात्रा होती है यहां पर।
3 रथ निकलते हैं, कौन कौन से रथ होते हैं वो? आईएएस का क्वेश्चन है। अरे भाई 3 रथ निकलते हैं ना, उन रथों के नाम बताने, किस किस के रथ निकलते हैं रथ यात्रा में? आपके ऋषिकेश में भी होती है रथ यात्रा? हाँ जी, हाँ जी, जगन्नाथ वाली। पहले कृष्ण का नाम लीजिए, फिर बलराम का नाम लीजिए, फिर सुभद्रा रथ, ठीक है। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, कहां स्थित है त्रिमूर्ति? हाँ जी, जल्दी दो भाई, टाइम कम है अब। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पड़ती है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, एक तो मोधरा है गुजरात, एक कोणार्क है उड़ीसा, एक सूर्यन कोविल है तमिलनाडु, और एक मार्तंड है हाँ जम्मू कश्मीर, और एक हमारे उत्तराखंड में भी है भाई, पटारमल का सूर्य मंदिर, पटारमल का, इसको भी ऊपर लाया जाना चाहिए, 4 ही बोल रहे हैं विख्यात, ठीक है। तो सूर्यन कोविल जो है वो तमिलनाडु में है, मार्तंड जो है जम्मू कश्मीर में, मोधरा जो है गुजरात में है, मोधरा, ठीक है। सिलोत्कर्ण कैलाश मंदिर, सिलोत्कर्ण मतलब ये मंदिर ऊपर से बना है, शिखर से, और नीचे तक काटकर, चट्टान को काटकर बनाया है, इसको बोलते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। क्या बोलते हैं? एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अमरनाथ और वैष्णो देवी कहां है? जम्मू कश्मीर में। लिंगराज टेम्पल कहां है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। चेक कीजिए किसने बनाया, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसने बनवाया? जल्दी देखो। हाँ, जजाति केसरी, रूमटेक मठ कहां है? मैंने पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले, कहां है रूमटेक मठ? हाँ जी, सिक्किम में। हेमिस गुम्फा कहां है? लद्दाख में। ताबो मठ कहां है? ताबो मठ कहां है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, हिमाचल। 4 मठ बताए थे मैंने, कौन कौन से बताए थे? अरुणाचल प्रदेश वाला कौन सा बताया था? एक अरुणाचल में है फेमस, एक सिक्किम में है, एक आपका हिमाचल में है, एक आपका लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर लद्दाख है। त्वांग मठ कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बाकी बद्रीनाथ आपको पता है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपन ताल है, ठीक है। और बद्रीनाथ जो है धाम, जो किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है ना। तो जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है आपने, और जब आप केदारनाथ जाएंगे तब शिव महिमन तांडव स्तोत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब दोनों ही टफ है। क्या है? जिसने याद कर लिया समझ लीजिए उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है। क्या है? माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर है। ये माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर क्या है? बोध गया, ये कहां पर पड़ता है? बिहार में। किस नदी के तट पर है गया? फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। पितरों का तर्पण किया जाता है यहाँ पर। महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। कहां पर? बोध गया। अमरनाथ गुफा कहां पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। नटराज मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, कहां का? नटराज बोलते हैं भगवान शिव का नाम है नटराज, नटों के राजा। चिदम्बरम का नटराज मंदिर, नटराज मंदिर कहां है? चेक करो। अरे माना, मैंने बोल भी दिया चिदम्बरम, तो ये पता करना आपने चिदम्बरम कहां पड़ता है। वित्त मंत्री नहीं बोल रहा हूं मैं, पूर्व वित्त मंत्री। चिदम्बरम किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में चिदम्बरम, पक्का? ठीक है। कंदरिया महादेव का मंदिर
कंदरिया महादेव का मंदिर पड़ेगा खजुराहो में। खजुराहो पड़ेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा है शायद कंदरिया महादेव मंदिर में। नंदी प्रतिमा, भारत की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा कहाँ है? कंदरिया महादेव के मंदिर में है। कहाँ पर? रथ मंदिर कहाँ है भाई? महामल्लपुरम में है। महामल्ल किसकी उपाधि थी? किस पल्लव शासक की उपाधि थी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महामल्ल। नरसिंह वर्मन सेकंड की क्या उपाधि थी? उसकी शैली क्या है? अब वृद्धेश्वर मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। चोल शासक राजराज फर्स्ट ने बनवाया वृद्धेश्वर मंदिर है? तंजावुर में, तंजावुर में है वृद्धेश्वर मंदिर। तंजौर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तंजौर। तंजौर। महाबोधि मंदिर कहाँ है भाई? महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया। रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ है? जम्मू में है। देवप्रयाग में भी है। अगर उत्तराखंड में पूछ लिया और जम्मू ऑप्शन नहीं हुआ तो तब क्या बोलोगे आप? देवप्रयाग बोलेगे। रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग। त्रिवेणी घाट में भी तो है रघुनाथ जी का मंदिर। कहां पर? ऊपर को कहा? राइट हैंड साइड में। कहां पर? जहां पर बाहर एक कुंड है पानी का, वो भी भगवान राम को समर्पित है। हाँ जी। और वहां पर एक खंबा स्तंभ लगा हुआ बाहर, बिल्कुल, उस पर महात्मा गांधी के हस्ताक्षर है। चलो जी। 64 योगिनी मंदिर कहां अवस्थित है? 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है। सास बहू मंदिर कहां है? उदयपुर में है। सास बहू किसको बोलते हैं हमारे यहाँ? अलकनंदा और भागीरथी को। भागीरथी को क्या बोलते हैं? पक्का? क्यों? ये कैसे तय करेंगे आप कि तेज कौन होता है? सास होती कि बहू होती है? मतलब तेज हो गई तो सास हो गई, ऐसे कैसे मान लिया आपने कि सास ही तेज होगी? चलो मान लिया हमने कि ऐसा किताबों में लिख दिया, लिखने वाले भी पता नहीं किस बुद्धि के थे जिन्होंने लिख दिया कि तेज भाव है, तेज है इसलिए वो सास हो गई, और जो बंद हो गई वो बहू हो गई, है ना? तो खैर प्राकृतिक वो होते हैं, अधिकारों की लड़ाई होती है, कोई भी तेज हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है? भागीरथी सास है और अलकनंदा क्या है? बहू है। चलो। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है। जगन्नाथ मंदिर कहां अवस्थित है? पुरी में है। किसने बनाया? अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया। किसने बनाया? हरिमंदिर साहब गुरुद्वारा कहां है? अमृतसर में। अमृत सरोवर कहां पर है? चौथे सिख गुरु ने अमृत सरोवर की नींव रखी, पांचवें सिख गुरु ने निर्माण कार्य पूरा कराया। पांचवें सिख गुरु ने ही गुरु ग्रंथ साहब का संकलन कराया। समझ में आ गया? लंगर प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? लंगर प्रथा का प्रारंभ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। देख रहा हूं मैं बुद्धि कितना काम कर रही है। हाँ जी। अरे नहीं भाई, लंगर प्रथा का प्रारंभ पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बताना नहीं है, ढंग से कॉन्फिडेंस के साथ बताना है ताकि मैं विश्वास करूं आप पर। गुरु अमरदास जी ने। पक्का? लंगर प्रथा का प्रारंभ गुरु अंगद देव। क्वेश्चन आंसर में गुरु अमरदास जी है। एक बार नेट पे भी चेक कर लीजिए इसे, गुरु अंगद देव जी है कि गुरु अमरदास जी? लंगर प्रथा का प्रारंभ सांझा चूल्हा। कौन सा मंदिर खजुराहो में, कौन कौन से मंदिर खजुराहो में है? तो पार्श्वनाथ मंदिर है खजुराहो में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर खजुराहो में। विश्वनाथ मंदिर है? सॉरी, विश्वनाथ मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर नहीं है।
पार्श्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, लिंगराज मंदिर नहीं है। हजरत बल दरगाह कहां है भाई? आतंकी हमला हुआ था कभी यहां पर? श्रीनगर में। होयसाल स्मारक, होयसाल मंदिर कहां है? यार कर्नाटक बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकते, एग्जैक्ट आंसर बताओ। हेलीवेट और बेलूर में। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है? फतेहपुर सीकरी। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की कहां है दरगाह? दिल्ली में। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया, क्या बोलते हैं निजामुद्दीन औलिया को? महबूब इलाही। क्या बोलते हैं? महबूब इलाही का महबूब। कौन? निजामुद्दीन औलिया। हद तपे सो औलिया, बेहद सो पीर, हद बेहद दोनों तपे, ताको नाम फकीर। बाबा फरीद कौन है? बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर। बाबा फरीद। गुरु ग्रंथ साहब की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो बाबा फरीद की पंक्तियां हैं। मतलब बाबा फरीद द्वारा जो रचित पंक्तियों को इसमें आदि ग्रंथ साहब में भी स्थान दिया गया। बाबा फरीद क्योंकि पंजाबी के वो थे, क्या पंजाबी में लिखते थे, बोलते थे। ठीक है, गुरुमुखी में। बद्रीनाथ धाम कहां अवस्थित है भाई? उत्तराखंड में, ये पता ही है आपको, है ना? चमोली में है। पंचबद्री कौन कौन से हैं पता है? बद्री मतलब ऐसे होता क्या है? बद्रीनाथ बोल रहे हो आप, बद्री मीन्स बोलो। बद्री शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बद्री मतलब, हाँ जी, उज्जवल रात। बद्री, बद्री मतलब बेर नहीं होता है। मेथोडोलॉजी जो है वो ये बोलती है बेर। भारत में तटीय मंदिर, शोर टेम्पल्स कहां पर है? शोर टेम्पल्स, अरे भाई शोर टेम्पल्स बोल रहा हूं मैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। कहां है? महाबलीपुरम में, मामल्लपुरम। मैच इसलिए नहीं कर रहा कि मामल्लपुरम को ही महाबलीपुरम बोलते हैं। महामल्ल उपाधि थी किसकी? नरसिंह वर्मन फर्स्ट की महामल्ल थी। वातापी कोंड भी थी, वातापी को ध्वस्त करने वाला। और वातापी के कौन थे? वातापी को ही बादामी भी बोलते हैं। बादामी के चालुक्य थे। क्या थे? ऐसा हुआ ना कि भारत का अंतिम महान नरेश कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? नर्मदा नदी से ऊपर हर्षवर्धन था, नर्मदा नदी से नीचे पुलकेशिन सेकंड था चालुक्य शासक। कौन था? हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के बीच में लड़ाई हुई। पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया किसको? किसको हरा दिया? हर्षवर्धन को। ठीक है। कहां से पता चलता है? किस अभिलेख से पता चलता है? ऐहोल अभिलेख से है? पक्का? किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति। और फिर पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया किसने? पल्लव शासक ने, दक्षिण भारत के। कौन था वो? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महामल्ल। और फिर बसा महामल्लपुरम। वातापी कोंड इसलिए कि वातापी के चालुक्यों की राजधानी को ध्वस्त करने वाला वातापी कोंड। चलो जी, तो शोर टेम्पल्स कहां हैं? महामल्लपुरम में है। उत्तरी धाम क्या कहलाता है? बद्रीनाथ को बोलते हैं। पूर्वी धाम क्या कहलाता है? पुरी। अरे पूर्वी धाम भाई, पुरी। ज्योतिष पीठ कहां अवस्थित है? बद्रीनाथ में। श्रृंगेरी पीठ कहां अवस्थित है? आंसर कर्नाटक में। कर्नाटक में का मैसूर में। श्रृंगेरी पीठ मैसूर, कर्नाटक। गोवर्धन पीठ कहां है? पुरी में। पुरी का गोवर्धन। शारदा पीठ कहां है? द्वारिका में। लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है?
लिंगराज टेम्पल उड़ीसा। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, त्योहारों का नगर कहा जाता है। वैगई नदी के तट पर अवस्थित है। इसके वैगई नदी के तट पर अवस्थित है। महावीर स्वामी के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहां पर है ये? राजगृह में। सम्मेद शिखर पर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? जैनियों का। सम्मेद शिखर पर किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखो तो चेक करो पार्श्वनाथ को कहां पर, जो तीर्थंकर है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। हाँ जी, पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? राजा पूरणमल के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लवों ने कराया था। ठीक है, पल्लवों के बाद मैंने कहा चोलों के समय में द्रविड़ कला जो है वो चरम पर पहुंच गई। तो जो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है द्रविड़ निर्माण शैली का उत्कृष्टतम नमूना माना जाता है। 13 मंजिला है वो। कौन? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया और मेरे ख्याल से वर्ल्ड। बिगेस्ट रॉक कट, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। आपने खाली गोला लगाना है, चट्टान काटने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अगर मैं आपको छेनी हथौड़ी दूं तो मुझे नहीं लगता कि सुबह से शाम तक आप उसका शिखर भी बना पाओगे। किसका? मंदिर का शिखर नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, कलश और आमलक, वो भी नहीं बना पाओगे। वो नहीं बनाना है, खाली याद करना है आपने कि एलोरा के शिव मंदिर का या एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने कराया। किसने कराया? खजुराहो के मंदिर किसने बनाए? चंदेलों ने बनाए। किसने बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के रथ मंदिर किसने बनाए? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाए। एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनाए? राष्ट्रकूटों ने बनाए। खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? चंदेलों ने बनवाया। मैसूर के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंडराय ने। किसने? कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कराया। हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, प्राचीन राजधानी, हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर, कृष्णदेवराय ने करवाया। किसने करवाया? विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय था। किस मंदिर का निर्माण? अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाएं। बुद्ध के जन्म, पूर्व जन्म की कथाएं जो है वो जातक कथाएं कहलाती हैं। तो अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? आंसर, जातक कथाएं। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने। मैंने कहा अमृतसर की नींव जो रखी वो किसने रखी थी? चौथे सिख गुरु ने रखी थी। ठीक है। किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम नमूना माना जाता है? वृद्धेश्वर मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? नागर शैली। ऊपर नागर, बीच में बेसर, दक्षिण में द्रविड़। 3 शैलियां हैं मेन। कौन कौन सी? नागर, बीच वाले जो मंदिर हैं वो किसमें? बेसर, और दक्षिण के जो मंदिर हैं वो किसमें? द्रविड़ शैली। ठीक है। चामुंड माता मंदिर कहां अवस्थित है? चामुंडा। हाँ जी, चामुंडा देवी, राजस्थान में। हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि के लिए करवाया था। कौन भृतहरि? अरे भाई, जिन्होंने लिखा क्या, मतलब 3 किताबें लिखी और तीनों ऐसी लिखी जबरदस्त। मतलब एक में तो विलासिता के बारे में लिखा। उन्होंने कहा जीवन क्या है? विलासिता है। लाइफ इज आइसक्रीम, इंजॉय बिफोर मेल्ट। क्या कहा? ऐसा उन्होंने नहीं कहा, मतलब इस तरह का लिखा हुआ। तो विलासिता के बारे में लिखा, श्रृंगार शतक। क्या लिखा? फिर जब राजा बने तब लिखा नीति शतक, और जब वो साधु बन गए तब लिखा उन्होंने वैराग्य शतक।
एक ही आदमी ने तीन चीजें, और तीन चीजें पढ़ोगे अगर आप, वैराग्य शतक पढ़ ली तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। कौन? भृतहरि। कौन भाई? हाँ, किसके भाई थे? विक्रमादित्य के भाई थे। भारत में सबसे पहले सिनागॉग किस राज्य में बना भाई? सिनागॉग क्या होता है? सिनागॉग यहूदियों के मंदिर को बोलते हैं सिनागॉग, और जो उनका पुजारी होता है उसको बोलते हैं रवि। क्या बोलते हैं? रवि। ये आईएएस के क्वेश्चन रहे हैं किसी जमाने में, अब तो नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन, बट रहे हैं। बेलूर और हलेबीड में निर्मित मंदिर किस शताब्दी के हैं भाई? बारहवीं शताब्दी। नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला है, कहां पर है? चिदम्बरम का नटराज। चिदम्बरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु। दक्षिणेश्वर मंदिर कहां अवस्थित है? कोलकाता। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में ही क्या थे? गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी जाना जाता है, जो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? जजाति केसरी ने डाली थी। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक। चंड अशोक, बाद में धम्म अशोक। दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई। बहाई धर्म के जो लोटस टेम्पल हैं या इस तरह के मंदिर हैं वो विश्व में अनेक जगहों पर है। वहां पर सारे धर्मों के क्या होते हैं? चिन्ह बने हुए होते हैं। तो बहाई धर्म का से संबंधित है लोटस टेम्पल। तिरुपाल मंदिर कहां अवस्थित है? हम्पी। सांची का महान स्तूप उत्तर प्रदेश में है, सॉरी मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची। सारनाथ है आपका उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के निकट। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से गलत छांटना है, लेकिन मैं सही वाले बोल रहा हूं कि मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्टतम उदाहरण है। इसे सम्राट राजराज फर्स्ट द्वारा बनाया गया था और मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है। तो ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है तो ग्रेनाइट से ही निर्मित होगा। ठीक है। अगला, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहां स्थित है? औरंगाबाद में। एलोरा, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहां स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है जी। पालीताना मंदिर कहां अवस्थित है? पालीताना मंदिर, हाँ, भावनगर में, गुजरात में। विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? हम्पी में। इसके खंभों को अगर आप बजाएंगे हाथ से तो सुर निकलते हैं, सारे गामा पाधानी सा। ठीक है। विट्ठल स्वामी, विजय विट्ठल मंदिर, विजय विट्ठल मंदिर। कौन सा वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए थे? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का। यही आंसर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चामुंडराय, चामुंडराय। मामा भांजा का मंदिर कहां है? मामा भांजा मंदिर है बारसुर। धंकर मठ कहां अवस्थित है भाई? धंकर मठ हिमाचल प्रदेश में, धनकर मठ। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, रूमटेक मठ सिक्किम। काई मठ कहां है? काई मठ, काई मठ, काली मठ नहीं, काई मठ। बौद्धों से संबंधित मठ है शायद ये। काई मठ भी हिमाचल में है।
ठीक है। सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहां अवस्थित है? सिंहेश्वर मंदिर, सिंहेश्वर है मधेपुरा, मधेपुरा बिहार। मधेपुरा में और क्या हुआ था भाई? मधेपुरा सीट है लालू की? किसकी सीट है मधेपुरा? थी मतलब कभी? मधेपुरा चर्चाओं में रहा है बिहार में। सिंहेश्वर मंदिर, ठीक है। अगला, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। कितने भाई? हजारा राम मंदिर कहां अवस्थित है? विजयनगर साम्राज्य, हजारा राम मंदिर है ना, विजयनगर। एक बिहार का प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहां अवस्थित है? बांका। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? पंचायतन शैली, मंदिर वास्तुकला। गुप्त काल का प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहां पर है? देवगढ़, नियर झांसी। झांसी का पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन मंदिरों का एक, भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? आंसर यूनान। से पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी बिहार पटना में? परवेज शाह। हाँ जी, परवेज शाह ने बनवाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या करना है, इसको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। केरल में प्रतिवर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव किस प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित किया जाता है? ये क्या जाता है? वडक्कुनाथम मंदिर। ये कहीं एसएससी में पूछा गया था 2022 में कि केरल में प्रतिवर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव किस प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित किया जाता है? वडक्कुनाथन मंदिर में। ठीक है, एक क्वेश्चन एसएससी में और पूछा गया 2022 में, क्या? शोर मंदिर तमिलनाडु में। शोर मतलब तटीय मंदिर, कहां अवस्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसमें इतना। फिर अगले में मैं और कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर करने का प्रयास करें। ठीक है।